अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर मौजूद रहेंगे। आरआईसी में प्रस्तावित कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत होगी। तो आज बड़ा कार्यक्रम और जेपी नड्डा जयपुर अब से कुछ ही समय में पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले एमएनआईटी में अल्प विराम करेंगे। दोपहर 1:50 का लगभग वक्त होगा। झालाना स्थित आरआईसी सभागार पहुंचेंगे और यहां पर महिला शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में हजारों बालिकाओं, महिलाओं को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना, गार्गी पुरस्कार, बालिका दुरस्त शिक्षा योजना और कालीभाई भील स्कूटी योजना जैसी योजनाएं लॉन्च होंगी। 32,755 बालिकाओं के खातों में राशि ट्रांसफर होगी। 30,000 छात्राओं की फीस का पुनर्भरण होगा। 1800 महिलाओं को ऋण, 2000 छात्राओं को स्कूटी और 150 कालिका यूनिट्स को हरी झंडी जैसे बड़े ऐलान यहां पर होंगे। और इसके अलावा गर्भ की पाठशाला, मधुमेह प्रबंधन और स्वस्थ नारी चेतना अभियान की शुरुआत होगी। और इसके बाद दोपहर 3 बजे आरआईसी से रवाना होकर जवाहर सर्किल पहुंचेंगे जेपी नड्डा और यहां से वो खुली जीप में तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे। इस यात्रा में महिला कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लेकर मानव श्रृंखला बनाएंगी और पूरे मार्ग में उनका स्वागत करेंगी। ये यात्रा एंटरटेनमेंट पैराडाइज तक जाएगी, जहां बीजेपी का संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन होगा। तो आज वाकई बड़ा दिन है और ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं अगुवाई के लिए पहुंच गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ लाइव फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कुछ ही समय शेष रह गया है। कौन कौन दिग्गज फिलहाल वहां पहुंचा है वेलकम के लिए, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम जो शाम तक चलने वाला है। मनीषा, तमाम जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी है एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा के अगवानी की, वो तमाम नेता पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आपने देखा होगा गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंच चुकी है, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंच चुके हैं, मंत्री घावर सिंह कर्रा पहुंच चुके हैं, मदन दिलावर पहुंच चुके हैं, एक साथ पार्टी के पदाधिकारी पहुंच चुके हैं, तिरंगा यात्रा के संयोजक भूपेंद्र सैनी पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही श्रवण बगड़ी यहाँ पहुंच चुके हैं, सुमन शर्मा जिनको कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है, संयोजक बनाया गया, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम पार्टी के वो नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई जेपी नड्डा के स्वागत की, वो यहाँ पहुंच चुके एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के बाद जैसे ही जेपी नड्डा बाहर आएंगे, इसके बाद ठीक जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से, बगरू के कार्यकर्ता और दूदू विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ओर से पूरी तरह से तैयारी की गई है ऐतिहासिक स्वागत की। और इसके बाद जेपी नड्डा यहाँ से जब कार्यकर्ता स्वागत कर लेंगे, उसके बाद एमएनआईटी की तरफ जाएंगे। एमएनआईटी में उनके कार्यक्रम में करीब 1 घंटा वो एमएनआईटी रहेंगे और इसके बाद जैसा कि 1 घंटे के बाद वो निकलेंगे आरआईसी में बड़ी सौगात आज मिलने वाली है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर जो प्रतीक थी महिला सशक्तिकरण का, जो प्रतीक थी राष्ट्रवाद का, जो प्रतीक थी कि संघर्ष के बीच रहकर भी कैसे उस ज्योत को जलाए रखा जा सकता है, जो राष्ट्रवाद की ज्योत है, कैसे आम आदमी की आवाज को जिंदा रखा जा सकता है। ये तमाम जो गुण थे अहिल्याबाई होलकर में, उनकी प्रतीक हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आज किस तरह के कदम भजनलाल सरकार की ओर से उठाए जाएंगे, वो तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी आरआईसी के कार्यक्रम में, जब तमाम योजनाओं के जरिए महिला सशक्तिकरण के प्रयास होंगे। चाहे वो कालिका का लॉन्चिंग की बात हो, जो मंचलों को कैसे काबू में करना है, इसके लिए लॉन्चिंग की जा रही है, एक अलग से एक तैयार किया गया है दल, उसकी आज लॉन्चिंग होगी। इसके साथ ही लाडो योजना के तहत राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं मनीषा, जो आज महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को संबल देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सौगात दी जाएगी। फिलहाल तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं, सीपी जोशी पहुंचे हैं। सीपी जोशी से हम बात करेंगे। सीपी जोशी पहुंचे हैं, सीपी जोशी से हम जरूर बात करना चाहेंगे। सीपी जी, आज बड़ा ऐतिहासिक पल है, जेपी नड्डा आ रहे हैं राजस्थान की धरा पर, वहां पे स्वागत की तैयारियां। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब आज गुलाबी नगरी जयपुर में आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनकी अगवानी करने को आतुर है। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर के इस विशेष कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन मिलेगा और आज दिन भर का कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जयपुर में है। महिला
सुंदर तस्वीर जब मातृशक्ति हाथ में तिरंगा होगा और जेपी नड्डा यूपी पहुंचेंगे जवाहर सर्किल से। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश भर में राष्ट्रभक्ति का ज्वार है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज कई कार्यक्रमों में आज भाग ले रहे हैं। उसमें एक कार्यक्रम ये भी है कि तिरंगा यात्रा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाग लेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज दिन भर के कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जयपुर में मिले हैं। जैसे कि आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि तमाम कार्यक्रम रहेंगे, जिनमें एक कार्यक्रम ये भी रहेगा कि किस तरह एक ओर जहां महिला सशक्तिकरण की सौगातें देखने को मिलेंगी, दूसरी ओर एक विहंगम तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जब जेपी नड्डा जवाहर सर्किल से निकलेंगे और दोनों तरफ मातृशक्ति अपने हाथ में तिरंगा लेकर उनका स्वागत करेंगी। पधारो महारो देश की तर्ज पर कैसा ऐतिहासिक स्वागत की तस्वीरें आप जेपी नड्डा के दौरे के दौरान देखेंगे और सच बेधड़क आपको पल पल की तस्वीर बताएगा, पल पल की तस्वीर के जरिए बताएगा कि आज जेपी नड्डा के स्वागत के लिए किस तरह पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की हैं। जी मनीषा। बिल्कुल लाल सिंह, जानकारी आगे भी लगातार लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। तो तमाम दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं, कुछ ही समय है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे अलवर के खेडली में जिला परिषद का उपचुनाव। मैदान में उतरी वार्ड 29 से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व सरपंच मुन्नी देवी खोखर प्रतिदिन दर्जनों गांव में जनसंपर्क और प्रचार प्रसार कर रही हैं। बीजेपी में विभिन्न पदों पर पदाधिकारी रह चुकी हैं। बीजेपी प्रत्याशी खोखर को जनसंपर्क के दौरान जोरदार समर्थन मिल रहा है। संजुना जाटव के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुआ है वार्ड 29 में ये पद। खबर उदयपुर से, जहां 4 दशक से दिव्यांगता और मानवता के लिए सेवारत नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन पद्मश्री अलंकृत कैलाश चंद्र अग्रवाल मानव को दिल्ली में प्रतिष्ठित लक्ष्मी पद सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें सामुदायिक सेवा और सामाजिक उत्थान श्रेणी में भेंट किया गया है। गरिमामयी पुरस्कार समारोह की मुख्य अतिथि भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहीं, जिन्होंने अपने कर कमलों से प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र दिया। और फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट का रुख करेंगे। विधायक गोपाल शर्मा फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो दोनों संजोग है। हाँ बिल्कुल, गुलदस्ता और भगवा दुपट्टा मैं जयपुर की तरफ से कर रहा हूं, पार्टी की तरफ से कर रहा हूं और भारत माता के एक नागरिक के रूप में आम जन की तरफ से कर रहा हूं। तो देखिए लगातार तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं अगवानी के लिए, वेलकम के लिए। और आज वाकई बड़ा दिन है प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए भी, खासतौर पर महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए। अब कुछ ही समय रह गया है, जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे और स्वागत के लिए तैयार है पूरा प्रदेश। बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं। जैसलमेर की भणियाणा से अब खबर, जहां पंचायत समिति परिसर में स्वच्छता के तहत साफ सफाई की गई। भणियाणा पंचायत विकास अधिकारी की पहल, जनप्रतिनिधियों और समिति कार्मिकों ने 2 घंटे लगातार श्रमदान यहां पर किया। पंचायत समिति परिसर में स्वच्छता के तहत साफ सफाई की गई। भणियाणा पंचायत विकास अधिकारी की पहल और साफ सफाई यहां की गई। जनप्रतिनिधियों और समिति कार्मिकों ने 2 घंटे लगातार श्रमदान किया। पंचायत समिति परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए साफ सफाई की भणियाणा पंचायत विकास अधिकारी की अच्छी पहल। खबर जैसलमेर से है, जहां रामदेवरा के पास राष्ट्रीय मरु उद्यान की सैटेलाइट रेंज के क्लोजर पर एक मादा गोजावन के साथ चूजा नजर आया। नन्हे चूजे की आयु लगभग 20 दिन बताई जा रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर यह वीडियो शेयर कर जानकारी दी और इसके बाद पर्यावरण प्रेमियों में खुशी का माहौल है।
अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से जुबली बास सर्कल के पास एक दुकानदार की कार पर कुछ शराबी युवकों ने डंडों से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित दुकानदार ने बताया कि स्थानीय निवासी मनोज सैनी आइसक्रीम लेने के लिए उनकी दुकान पर आया था। दुकान बंद होने के कारण आइसक्रीम देने से इनकार किया गया तो आक्रोशित होकर मनोज सैनी अपने साथियों के साथ शराब के नशे में लौट आया और कार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज भी की और पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। देवा जुबली बास चौराया स्कीम नंबर 2 पे फूड आइटम्स का होलसेल का व्यापार करता हूँ। रात को 10:15 बजे मनोज सैनी 2 गली आगे रहता है, वो आया और उसने मुझसे कुछ सामान मांगा। मैंने बोला दुकान बढ़ चुकी है, आप सुबह आ जाना। तो वो गाली गलौज करने लगा। उसके बाद इतना एग्रेसिव हो गया कि पास वाला एक मैडम निकल के आई। उन्होंने बोला भाई यहाँ गाली क्यों बक रहे हो, तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लग गया। औरतों के साथ 3-4 मोहल्ले की औरतें निकल के आई, चारों के साथ गाली गलौज करने लगा। फिर यहाँ से कुछ उसके साथ 2 जने और आए थे अज्ञात, जिनको मैं जानता नहीं हूँ। वो उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। फिर एकदम से भागा और कहीं से डंडा लेके आया और डंडा लेके आके मेरे गेट पे भी वार करा। अगर मैं नीचे होता और या गेट मेरा दरवाज़ा खुला हुआ होता तो मुझे जान से ख़त्म कर देता। और मेरी गाड़ी की हालत आपने देख ही रहे हो कि गाड़ी को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है।